गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? धर्मांतरण रोकने के कारण। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व बलिदान किस लिए दिया? धर्मांतरण रोकने के लिए। चार साहिबजादों का बलिदान किस लिए हुआ? धर्मांतरण रोकने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का बलिदान किस लिए हुआ? धर्मांतरण रोकने के लिए। हमारी माताओं ने जौहर क्यों किया? धर्मांतरण से बचने के लिए, क्योंकि अगर जौहर नहीं करती उनको कन्वर्ट कर दिया जाता। अरे हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण रोकने के लिए इतना सब कुछ बलिदान किया, युद्ध किया, जौहर किया, परिवार का परिवार बलिदान कर दिया। वो धर्मांतरण रुका क्या? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण रुका क्या? और धोखा देके, लालच देके, पहचान छिपा के, स्कूल में एडमिशन का लालच देके, दवाई का लालच देके, हॉस्पिटल में इलाज कराने का लालच देके धर्मांतरण कराना, ये धर्म है कि अधर्म है? जोर से बोलिए जरा। अधर्म है। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। हमारे यहाँ शास्त्रों में काम का बंटवारा है। हम लोग बार बार कथा में बोलते भी हैं, लेकिन कभी ध्यान से समझते नहीं है। हम जोर से बोलिए जरा, धर्म की, और जोर से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो सब धर्म की जय करना समाज का कार्य है, और अधर्म का नाश करना सांसद का, विधायक का, मंत्री का, कलेक्टर का, कप्तान का, जज का, थानेदार का, कमिश्नर का काम है। भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ? धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? धर्म की जय करने के लिए नहीं, अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ? अधर्म का नाश करने के लिए। ना हमने अपनी कथाओं से सीखा, ना हमने अपने पवित्र ग्रंथों से सीखा, ना हमने अपने परंपराओं से सीखा कि अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, शासन का कार्य है अधर्म का नाश करना। समाज का काम है गौशाला बनाना, शासन का काम है गाय खाने वाले को अंदर जेल में डाके तड़पा देना। एक बात याद रखिए, ये धरती बनी है धार्मिक लोगों के लिए, और जो अधर्मी है उनको इस धरती पे जितना जल्दी से धरती से हटाया जाए उतना अच्छा है। धरती बनी है धार्मिक लोगों के लिए, और अधर्मियों के लिए क्या है? जोर से बोलिए जरा। आसमान। धार्मिक लोगों के लिए धरती, और अधार्मिक लोगों के लिए आसमान। तो लफ्ज़ जिहाद करना अधर्म है कि धर्म है? तो इनको कहां पहुंचाना चाहिए? धर्मांतरण कराना धर्म है कि अधर्म है? और जो धर्मांतरण करा रहे हैं झूठ बोल के, लालच दे के, इनको कहां पहुंचाना चाहिए? और अधर्म का नाश करना समाज का कार्य है या शासन का? इसलिए जोर से आवाज उठाइए, जो लोग भारत में धर्मांतरण करा रहे हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आज की डेट में 1500 परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, तो इसका मतलब प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और हमने पहले ही कहा था, घटेंगे तो घटेंगे। जिन्ना भी हिंदू था, ठक्कर व्यापारी परिवार, जिन्ना 12 साल तक हिंदू रहा। पिताजी को हनी ट्रैप में कर लिया, पिताजी कन्वर्ट हो गए एक महिला के चक्कर में, तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को कन्वर्ट कर दिया। अब ये बताइए, जिन्ना जो कन्वर्ट हुआ उसमें जिन्ना की गलती कि जिन्ना के बाप की गलती? जोर से बोलिए जरा। जिन्ना के बाप की गलती। एक महिला के चक्कर में कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन परिणाम किसने भुगता? जोर से बोलिए जरा। पूरे देश ने भुगता। विभाजन पूरे देश ने झेला, नरसंहार पूरे देश में हुआ, जो आगजनी हुई पूरे देश में हुई। एक जिन्ना कन्वर्ट होने के बाद इतना बड़ा विभाजन करवा सकता है क्या? ऐसे जिन्नाओं का पैदा होना रुक गया है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। इसलिए मैं कहता हूं धर्मांतरण बहुत ही खतरनाक है। कसाब भी कन्वर्टेड हिंदू था। कसाब कौन था? जोर से बोलिए जरा। शब्द उपयोग करिए, कन्वर्टेड हिंदू। भारत में 2 ही कैटेगरी के लोग हैं, 80% हिंदू और 20% कन्वर्टेड हिंदू। यहां तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। 80% हिंदू और 20% कन्वर्टेड हिंदू। कोई 300 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 350, कोई 250, कोई 200, और कोई क्या पता, जैसे AR रहमान तो अभी कुछ दिन पहले कन्वर्ट हो गए। AR रहमान का नाम दिलीप कुमार था। पिताजी नहीं रहे, बहन की तबीयत खराब थी,
माताजी कहीं जाती थी मजार पे, वहां उनका ब्रेन वॉश कर दिया तो दिलीप कुमार का नाम हो गया यार रहमान। जब तक काम मिल रहा था तब तक तो बढ़िया, मीठा मीठा गप। अब आजकल काम नहीं मिल रहा है, कह रहे जी हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सोच कहां से आई? क्योंकि कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होते ही पूरी सोच बदल जाती। और एक बात आपको बताता हूं, भारत का संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। भारत का संविधान रीतियों की इजाजत देता है, कुरीतियों की नहीं। भारत का संविधान प्रथा की इजाजत देता है, कुप्रथा की नहीं। भारत का संविधान धर्मांतरण की इजाजत ही नहीं देता। भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करना है, भारत की परंपरा को मजबूत करना है, भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच को मजबूत करना है, भारत में नारी तू नारायणी की सोच को मजबूत करना है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की सोच को मजबूत करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की सोच को मजबूत करना है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की सोच को मजबूत करना है। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं, धर्मांतरण होने के बाद ये मजबूत होता है या कमजोर होता है? जोर से बोलिए जरा। कमजोर होता है। संविधान कहता है सेकुलर, लेकिन किताबों में लिखा गया है सेकुलर नहीं। संविधान कहता है सब एक समान है, कुछ किताबों में लिखा है सब एक समान नहीं है। संविधान कहता है महिला पुरुष एक समान, कुछ किताबों में कह रहा है महिला पुरुष एक समान नहीं। संविधान कहता है पति पत्नी एक समान, कुछ किताबों में लिखा है एक समान नहीं होते। तो जो किताबें संविधान के ठीक उल्टा सिखा रही हैं, जिन किताबों में ठीक संविधान के खिलाफ चीजें लिखी हुई हैं, क्या उसको स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या? जोर से बोलिए जरा। जो किताबें संविधान के ठीक खिलाफ हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है, जो संविधान आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 25 के खिलाफ है, जो किताब कह रही है होली मनाना अपराध है, दिवाली मनाना अपराध है, भैया दूज मनाना अपराध है, क्या उस किताब को भारत की संविधान इजाजत देता है? क्या? नहीं। ये तो हमारे कुछ तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं कि गाय भी एनिमल है और भेड़िया भी एनिमल है, दोनों ही एनिमल है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना भोजन गाय को मिलना चाहिए उतना ही भेड़िया को मिलना चाहिए। अरे अगर उतना ही भोजन भेड़िया को मिलेगा तो भेड़िया और मजबूत हो जाएगा। और ये प्रकृति का सिद्धांत है, और गाय और भेड़िया एक साथ रह ही नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, आम और बबूल एक साथ रह ही नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, देव और दानव एक साथ रह ही नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, मानव और दानव एक साथ रह नहीं सकते। यह प्रकृति का सिद्धांत है, मानवाधिकार मानव का होता है। लेकिन तथाकथित आज की डेट में कुछ बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि नहीं, मानव दानव एक समान है, गाय और भेड़िया एक समान है, हिरण और लकड़बग्घा एक समान है, आम और बबूल एक समान है। ऐसी संविधान की व्याख्या हो रही है। ऐसी संविधान की गलत व्याख्याओं के खिलाफ ही मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। दुर्भाग्य यह है, सुप्रीम कोर्ट के चूंकि शुरुआत के जो जज थे वो कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, वो अंग्रेजों के जमाने में मिशनरी स्कूलों में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, उनको समझ में नहीं आया कि धर्म और रिलीजन अलग अलग होता है।